बोर्ड एग्जामिनेशन आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के प्रिपरेशन का सबसे अच्छा फार्मूला आज एक स्टूडेंट ने स्कूल के बाद सेमिनार में पूछा था, और उसका एक ही जवाब दिया गया कि क्या आपके पास एक डेली रूटीन है, और यदि रूटीन है तो उसको कितने पार्ट में बांटा है, मॉर्निंग पार्ट, आफ्टरनून पार्ट, इवनिंग पार्ट, और यदि ऐसा है तो उसको किस तरह से सब्जेक्ट का अरेंजमेंट किया है, वीक सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, और द बेस्ट सब्जेक्ट या द वर्स्ट सब्जेक्ट। यदि आपके पास यह प्लानिंग है तो द बेस्ट एवर रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पास द बेस्ट एवर रूटीन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 है। हालांकि यह सुनने में बड़ा ही ट्रेडिशनल लगता है, लेकिन सच है, और अक्सर रटे रटाए रूल या फिक्स्ड जो पैटर्न है वही हमारे काम आते हैं। यही बात देश के जाने माने शिक्षाविद R.N. स्वामीनाथन, जो कि 2000 से ज्यादा स्टूडेंट को हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने बताया, और उन्होंने 4 पॉइंट बताए हैं कि आपका जो डेली रूटीन है, यानी स्टूडेंट का आईसीएसई एंड आईएससी का, या सीबीएसई से अलग है, क्योंकि सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके सिलेबस बहुत ही कंसाइज है, लेकिन आईसीएसई एंड आईएससी का सिलेबस रिडक्शन के बाद भी यह एक कॉन्टेम्प्ररी लॉन्ग सिलेबस है, जहां पर कि स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेपरेटली क्लास 10th में पढ़ने पड़ते हैं। क्लास 12th में इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 के साथ जो उनके सब्जेक्ट हैं वो काफी हद तक आईआईटी को टच करते हुए नजर आते हैं। क्लास 11th से 12th में तो वहां पर स्टूडेंट को 3 पार्ट में अपने डेली सिलेबस के रूटीन को बांटने होंगे। अब यह रूटीन कैसा हो सकता है? पहली बात कि आपको मॉर्निंग में टाइम निकालने होंगे। इसका मतलब इवनिंग में आपको जल्दी सोना होगा, रात में आप जितनी जल्दी सो जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम बताया गया कि 11 PM तक आप सो जाए। सुबह में एटलीस्ट 1 आवर 5 to 6, 5:30 to 6:30 निकाल ही सकते हैं यदि स्कूल आपके चल रहे हो। मोस्टली स्कूल प्री बोर्ड 1 के कारण बंद हो चुके हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट को 3 आवर मिलते हैं, 5 to 8। लेकिन जहाँ पर स्कूल चल रहे हैं वहाँ पर 1 आवर तो मिल ही जाएंगे, जो कि स्टूडेंट के लिए मेमोराइजिंग के पावर को बढ़ाता है। आप फॉर्मूले को मेमोराइज कर सकते हैं, फैक्ट को मेमोराइज कर सकते हैं, आंसर लिखने के तरीके को समझ सकते हैं, और फोर्थ है कि मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको दोहरा सकते हैं। मॉर्निंग में जब स्कूल नहीं चल रहा है तो मॉर्निंग के 10 AM से लेकर आप आफ्टरनून के 3 PM तक पढ़ ही सकते हैं। लेकिन यदि आपके स्कूल चल रहे हैं तो आप 3 to 4 PM आते हैं, उसके बाद फिर 1 आवर निकालने होंगे इवनिंग में। कहेंगे खेलने का समय क्या होता है या बाकी समय क्या होता है, तो ये तो अब चूंकि एग्जामिनेशन टाइम है तो मैनेज करना ही होगा, क्योंकि यही 2 महीने बचे हुए हैं मोस्टली। यहाँ पर बताया गया कि इस समय जो क्लास में या स्कूल में पढ़ाए गए, या फिर आपने जो ऑनलाइन क्लासेस किया, कोचिंग वगैरह होता है, ट्यूशन भी हो जाएगा, उसको रिवाइज करते हैं। द मोर यू रिवाइज द मोर यू गेट इनलाइटेंड। तो आपको आफ्टरनून से इवनिंग के 1 आवर निकालने होंगे। जब इवनिंग स्पेल होता है या यू कह लीजिए नाइट स्पेल, तो यह लॉन्गेस्ट एवर स्टडी टाइम फॉर आईएससी एंड आईसीएसई स्टूडेंट होगा। यहाँ पर आप मैथमेटिक्स को ले सकते हैं, साइंस को ले सकते हैं, और इंग्लिश को ले सकते हैं। याद रखने हैं कि एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट को आपको कवर करने ही करने होंगे। यदि 4 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं दैट इज ऑल, वह जरूरी है। लेकिन 3 सब्जेक्ट जिसमें से 2 आपके मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट या आपके हिसाब से डिफिकल्ट सब्जेक्ट होंगे, लेकिन एक एकदम इजी सब्जेक्ट रखना है, जैसे हिंदी हो गया, हिस्ट्री सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए। फिर इंग्लिश पेपर 1 है, इंग्लिश पेपर 2 है, और इस तरह से अरेंज करने होंगे। और जब आपने इसको अरेंज कर लिया है तो एक दिन, प्रत्येक दिन तो अभी संभव नहीं है यदि आपके स्कूल चल रहे हो तो, या प्री बोर्ड हो रहा हो तो, लेकिन प्री बोर्ड हो जाए तो एक दिन में आप एक सैंपल पेपर को जरूर ही जरूर बनाइए। एक सैंपल पेपर एक दिन में नहीं संभव हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे कहा स्कूल में, क्लास में कहते हैं सर रोज एक सैंपल कैसे हो जाएगा। ठीक है,
अभी के समय में आप अल्टरनेट कर सकते हो दिसंबर में, लेकिन बस दिसंबर तक के लिए। और आपके एक सैंपल पेपर खुद ही बनाने हैं, खुद ही रिवाइज करने हैं और खुद ही करेक्ट करने हैं। तो वहां पर वर्ड लिमिट ध्यान रखने हैं। इसके साथ सैंपल पेपर कितनी इफेक्टिव है, एरर फ्री है, क्योंकि कई बार इसके जो आंसर होते हैं, बुक के आंसर कंट्राडिक्टरी या कंफ्यूजिंग होते हैं। उस कंटेक्स्ट में आप अपने ट्यूटर से, ऑनलाइन टीचर से या फिर स्कूल के टीचर से पूछ लो और उन डाउट्स को क्लियर करो। नो डाउट शुड बी इंटरटेन्ड एट दिस टाइम। डाउट नहीं तो आपके बेस्ट मार्क्स आएंगे, और यही सबसे अच्छा फार्मूला बताया गया। सोच लीजिए, हमारे स्कूल ने उनको हायर किया तो उसका एक हूपिंग अमाउंट दिया गया। 2000 के करीब स्टूडेंट हैं, जिसमें से 1800 स्टूडेंट क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लेंगे। तो इसके पीछे जरूर कोई मकसद रहे होगी।